Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, वास्तु consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक फ्रॉम 28th to 27th of September 2020. So हम वन बाय वन जानेंगे क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन. जो हमारी सबसे पहली राशि है वो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया द 7 ऑफ कप्स का कार्ड है. सो कहीं ना कहीं ये बताता है कि एरीज राशि वाले अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूज्ड हैं, उन्हें अभी तक क्लैरिटी नहीं है. बट मैं कहूँगी कि कई बार कन्फ्यूजन से ज़्यादा ये चीज़ ऐसी होती है लाइफ में कि जहाँ पर आप फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, कई बार जैसे होता है ना कि हमें लगता है कि ये रास्ता सही है या ये रास्ता गलत है. और वो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में आप जो मर्ज़ी रास्ते चुन ले, हर रास्ते पे प्लस एंड माइनस एक्सपीरियंस होता ही है. तो इसी वजह से ये कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप अपने दिल की सुने फैसले लेने से पहले और डिवाइन पे भरोसा रखकर आगे बढ़े तो वो आपके लिए अच्छा होगा. तो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, डीप एनालिसिस कर रहे हैं एरीज इन दिस वीक अबाउट समथिंग. ये हो सकता है उनकी लाइफ के बारे में है, करियर के बारे में है, या बहुत सारी चीज़ें हो सकती है लाइफ में. बट कहीं ना कहीं वो बहुत ही ज़्यादा डीप एनालिसिस कर रहे हैं कि भैया कौन सा ऑप्शन चुनना बहुत ज़्यादा उनको बेनिफिट देगा. बट इन रियलिटी चीज़ तो वही होती है कि आप जिस रास्ते पे भी चले जाओ या जो भी ऑप्शन चुन लें, आपको सोचना होगा कि बेस्ट से बेस्ट ऑफ कोर्स क्या है, वो इंसान की ड्यूटी है. बट एट दी एंड नो मैटर विच पाथ यू चूज़, या जिस भी रास्ते पे आप जाएं, वो कहाँ कब क्या नया मोड़ ले ले किसी को भी नहीं पता होता. तो मैं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा भी ओवर थिंकिंग ना करें. मैं कहूँगी जस्ट टेक इट ईजी, बी इन अ फ्लो, एरीज एंड स्पॉन्टेनियस रहें जहाँ पर भी लाइफ आपको लेके जाएगी. इनफैक्ट आप ये फेथ एंड भरोसा रखें कि भाई जो भी मैं फ़ैसला चुनूँगा या जहाँ पर भी मैं जाऊँ, ऊपर वाले की उस पर कृपा रहे, आगे रास्ते सही बने, मुझे सही ज्ञान और सही बुद्धि रहे. बाकी जो हो हर चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए पॉजिटिविटी आप बनाए रखें. तो मेरी तरफ से सजेशन होगा एरीज, मैं कहूँगी डोंट बी सो ईगोइस्टिक, या इतना कंट्रोल करने की कोशिश ना करें चीज़ों को. तो यहाँ पर जैसे कि पर्सन है तो ये चूज़ करा है कि कौन सा वाला मैं अपना ये जो जैसे कि बाउल्स पड़े हुए हैं, कौन सा बाउल मैं खोलूँ और मुझे एकदम बढ़िया सा गिफ्ट मिल जाए. तो वहाँ पे ना 7 बाउल्स में 7 गिफ्ट्स हैं जैसे कि यूनिवर्स ने आपको दिए हों, एंड आपको चूज़ करना है कि भैया कौन सा खोलेगा तो क्या मिलेगा. तो इसी वजह से ये कार्ड की इमेजेस ऐसे इंडिकेट करती है एरीज दैट यू नीड टू ट्रस्ट कि जो भी ऑप्शन में आप जाओगे इट विल बी बेटर एंड द बेस्ट. लेट्स सी फिर डिवाइन आपको किस रास्ते पे किस ऑप्शन पे लेके जाते हैं. सो मुझे एरीज कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं. न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के तौर पे मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगी, बिकॉज ये कोई मेरे को ना थिंकिंग एनालिसिस वाला वीक ज़्यादा लगता है, मोर देन क्विक एक्शन, क्विक समथिंग हैपनिंग वेरी क्विकली होता हुआ नहीं दिखता है. बल्कि ये वीक थोड़ा सा स्लो जा सकता है, डीप थिंकिंग में जा सकता है, डीप एनालिसिस में जा सकता है. अगर कोई डिसीजन भले ही ना लेनी हो, फिर भी किसी ना किसी चीज़ की आप लाइफ के बारे में डीप एनालिसिस करोगे, एंड दैट इज़ ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट. बट एक्शन से ज़्यादा मेरे को डीप थिंकिंग दिखाई देती है आपके लिए एरीज इन दिस वीक. तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड है द 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि टॉरस राशि वाले ये वीक में ऐसा फील कर सकते हैं कि शायद लोग उनको अटैक कर रहे हैं, लोग उनके अगेंस्ट हैं, लोग उनको समझ नहीं पा रहे हैं, वो अपने आप को अलोन फील कर रहे हैं. बट ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि आपको गिव अप नहीं करना है, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, एंड आपको आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, आपको ब्रेव रहना है. सो टॉरस राशि वालों को मैं कहूँगी कि ये वीक आप ब्रेव रहें, स्ट्रॉन्ग रहें. मैं कहूँगी कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट रहें, बिकॉज यहाँ पे जैसे कि ये उसके अगेंस्ट सब लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, एंड उसने ना अपनी एक शील्ड बनाई हुई है, एंड वो अपने आप को प्रोटेक्ट करके बैठी हुई है कि भैया आई नो व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम ट्रस्टिंग माई सेल्फ. सो दिस वीक इज़ ऑल अबाउट ट्रस्टिंग योर सेल्फ टॉरस, मैं कहूँगी. एंड शायद से आप लाइफ में कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो जिसका आपको पता नहीं है आगे क्या होगा, कैसे होगा, बट आप अकेले उस पर डटे हुए हो, मेहनत कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स ये कार्ड आपसे सीधा सीधा कह रहा है, वेदर इट्स रिलेशनशिप और लव लाइफ और करियर, नो मैटर व्हाट इट इज़ टॉरस, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग. आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, ब्रेव रहना है. अपनी बात या आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है या जो आपका दिल है या जो भी आपको कहना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, उन ड्रीम्स पे, उन इंटेंशंस पे भरोसा एंड फेथ आप रखें, एंड डोंट गिव अप. सो मेरे हिसाब से आपके लिए 2 कीवर्ड्स हैं, वन इज़ बी ब्रेव एंड डोंट गिव अप. दिस इज़ नॉट द टाइम टू गिव अप टॉरस. सो ये आपके लिए कुछ एनर्जीज एंड वाइब मुझे दिखती हैं फॉर दिस वीक. सो जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके टॉरस. कोई भी आपको अगर नेगेटिव बोल रहा है, क्रिटिसाइज़ कर रहा है, जज कर रहा है, पॉलिटिक्स है एंड ऑल दोज थिंग्स, बट आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सेव रखना है.
दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस वीक टॉरस। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड है द 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि जेमिनी राशि वाले ये वीक में अपनी लाइफ में सैड फील कर सकते हैं, अपसेट फील कर सकते हैं, पर्पसली रिगार्डिंग मनी, पैसे को लेकर चिंतित हैं, शायद से उन्हें वो सिक्योरिटी एंड स्पेस नहीं फील हो रहा है अपनी लाइफ में। अब ये शायद रिगार्डिंग लव लाइफ भी हो सकता है, जिसको लेकर वो कहीं ना कहीं ना उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो लाइफ में ना अभी तक सेट नहीं हुए हैं, स्टेबल नहीं है, उनके पास सिक्योरिटी नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शायद से दूसरे लोग उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एंड स्टेबल हैं, ये अभी तक कहीं पर भी किसी मुकाम पर अभी तक पहुँचे नहीं हैं। सो ये वीक में अपने कहीं ना कहीं जेमिनीज ध्यान देना है कि आप अपनी लाइफ में क्या और कर सकते हैं, इस चैलेंज से उभरने के लिए, इसको फेस करने के लिए क्या आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं। बिकॉज जेमिनीज अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ना जैसे कि ये सैड बैठी है, जैसे कि यहाँ पे कैद है, ओके, बट यहाँ पर इसके पास ये चाबी है जिसको ये खोलकर बाहर जा सकती है, बट इसने अभी तक वो नोटिस ही नहीं किया है कि शायद इसके पास उस बंद ताले की चाबी भी है। तो ज़िंदगी कई बार हमें ऐसी लगती है कि रुकी हुई है, अटकी हुई है, समझ नहीं आ रहा है कब ठीक होगा, क्या होगा, बट येस समटाइम्स गॉड या यूनिवर्स हमें कहते हैं कि दिस इज़ योर चैलेंज, कि आपको आपकी पजल लाइफ में से भी एक वो मैजिकल चाबी ढूंढ के उस ताले को खोलना है, लाइफ में आगे बढ़ना है। सो कहीं ना कहीं मैं जेमिनीज को अगर कहूँगी तो इस तरीके से, अगर आप जेमिनी सैड हैं तो मैं कहूँगी जस्ट वेक अप बिकॉज कहीं ना कहीं आई रियली डोंट वांट जेमिनीज टू बी सैड दिस वीक। अगर आप किसी भी वजह से सैड हैं, अपसेट है, स्टक फील कर रहे हैं, तो दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू कि अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करें, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें। दूसरों से कंपेयर तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, बिकॉज समटाइम्स जब ऐसे कार्ड्स आते हैं तो बहुत से लोग ये टाइम फेज़ में अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। दैट इज़ नॉट एट ऑल सजेस्टेड फॉर यू जेमिनीज इन दिस वीक। जस्ट आपकी मंजिल अलग है, सबकी मंजिलें अलग हैं, किसी की मंजिल स्लो चलती है, किसी की तेज़ चलती है, सब कुछ होता रहता है लाइफ में, बट यू जस्ट नीड टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ जेमिनीज। दिस वीक मैं कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कहूँगी, ये वीक एक हीलिंग पीरियड का है, एक फाइनेंशियली प्लानिंग का वीक है, एक वापस से अपने आप को उठाकर खड़े करने का वीक है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू जेमिनीज। रेस्ट डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैंसर। सो कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आपकी ये वीक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, अच्छी रहेगी। आप अगर कोई चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तो ज़रूर आगे बढ़ें। पॉजिटिविटी दिखती है, अच्छी एनर्जीज़ हैं, ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी दिखते हैं, सक्सेस दिखाई दे रहा है आगे। सो अगर आप ऑफ कोर्स ये वीक में आप सक्सेस ऑफ कोर्स हर कैंसर नहीं पा सकता है, बट जो भी पाथ पे आप चल रहे हो, अगर आपको कोई साइन चाहिए कि क्या वो रास्ता सही है, क्या उस रास्ते पे आगे सक्सेस मिलेगी, या जो भी मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है कि नहीं, तो येस एब्सोल्युटली वो सही है, करेक्ट है। दिस वीक इट इंडिकेट्स ऑल दी राइट डिसीजंस, गुड पॉजिटिविटी एंड वेरी वेरी स्पीडी एनर्जी, जिसको हम कहते हैं कि चीज़ें जब भी होंगी बड़ी तेज़ी से होंगी, फास्ट होंगी। सो उस पर आप डाउट ना करें, जैसी भी ज़िंदगी आपको जहाँ पर भी लेके जा रही है आगे बढ़ें, भरोसा रखें। रुके हुए काम भी जो आपके हैं वो भी बनने शुरू हो सकते हैं। सो ऑल दी सेंस में अगर मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं वेरी अच्छी रीडिंग और पॉजिटिविटी आपके लिए दिख रही है इन दिस वीक। आपको जो भी न्यू आइडियाज़ आएँ उस पर काम करें, इंट्यूशन पे अपने ध्यान दें, तो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव रीडिंग आपके लिए दिख रही है कैंसर्स इन दिस वीक। तो मैं कहूँगी ग्रीन सिग्नल है हर काम की शुरुआत के लिए, हर न्यू आइडिया के लिए, हर न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए। जस्ट कीप मूविंग अहेड। सो कैंसर्स, ये एनर्जीज आपके लिए बड़ी अच्छी हैं, बस आगे बढ़ते रहें, पॉजिटिविटी बनाए रखें कैंसर। दिस सीम्स टू बी वेरी गुड वीक फॉर यू। सो रेस्ट नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैंसर्स कि आप कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। तो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि लियो राशि वाले अपनी लाइफ में मनी को लेकर चिंतित हैं। हो सकता है ये वीक अगर बहुत ही स्ट्रगलिंग फेज़ है तो कहीं ना कहीं उन्हें मनी की ज़रूरत पड़ सकती है फ्रॉम समवन एल्स। अब ये लोन भी हो सकता है, अभी बैंक सपोर्ट भी हो सकती है, समवेयर फाइनेंशियल प्लानिंग या डिसीजन चलती हुई दिखती है फॉर लियोज इन दिस वीक। कई बार लियोज जब ये कार्ड आते हैं तो ये इंडिकेट करते हैं कि अगर आप चैरिटी भी करें तो भी बड़ा अच्छा माना जाएगा आपके लिए। चैरिटी ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी चैरिटी करें, एक अगर आप
फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक 10 रुपीज़ का बिस्किट लेके भी किसी को देते हैं, या जो भी आपकी इच्छा, जो भी आपकी जितना भी आप कर सकते हैं उतनी भी अगर आप चैरिटी करें तो उससे अबंडेंस बढ़ती है, उससे ब्लेसिंग्स आती हैं। तो ये कार्ड्स हमेशा एज अ रेमेडी चैरिटी करना भी इंडिकेट करते हैं लियोज़। सो इट विल बी ग्रेट अगर आप ये वीक में किसी भी प्रकार की चैरिटी करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, किसी की नीडी की ज़रूरत को आप फुलफ़िल करते हैं, तो इट विल बी वेरी वेरी गुड लियोज़। उसके अलावा कहीं ना कहीं ये वीक मुझे लियोज़ परेशान लगते हैं, पैसे को लेकर, करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, मनी प्लानिंग को लेकर वरीड दिखते हैं। बट आई वुड से इट्स ओके लियोज़, ये एक टेम्पररी सा फेज़ है, ये बीत जाएगा। सो ये वीक में एनर्जी सारी की सारी मनी मैनेजमेंट की तरफ चलती हुई दिख रही है कि आप कैसे इनकम को बढ़ाएं, कैसे उसको बेटर करें, कैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, क्या करें। तो ये सारी चिंताएं आपकी दिखती हैं, ये चीज़ें आपके लिए दिखती हैं। बाकी उसके अलावा लियोज़ को ये वीक में कहीं ना कहीं किसी से कनेक्ट करने का, बात करने का भी मन हो सकता है। मे बी समवन फ्रॉम पास्ट, या कोई आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी आपका बात या कनेक्ट करने का मन हो सकता है लियोज़ इन दिस वीक। रेस्ट चलते हमारी, सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो लियोज़ कि आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है वर्गो राशि वालों के लिए कार्ड है द 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड कहीं ना कहीं कहना चाहता है, सबसे पहली चीज़ वर्गोज़, ये वीक आपका बहुत ही हेक्टिक वीक रहेगा, बिजी वीक रहेगा, चीज़ें बहुत ही स्पीड में चलेंगी, पॉजिटिव वे से चलेंगी, ट्रैवल भी इंडिकेटेड है। तो अगर इस तरीके के इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सो स्टे ऑप्टिमिस्टिक, चीज़ें सही दिख रही हैं, पॉजिटिव दिख रही हैं, नथिंग टू वरी मच। तो ये सारी चीज़ों में आप आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। वहीं मैं कहना चाहूँगी कम्युनिकेशन तौर पे थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा कॉशियस रहें, वो सजेस्टेड होगा कि आप अपनी लाइफ में किसी से अगर बात करने जाओ, आपको लग रहा है आप अपने काम को लेके इरिटेटेड हैं, तो अवॉइड करें उस प्रकार की कम्युनिकेशन, तो आपके लिए बेहतर होगा, दैट विल बी सजेस्टेड। उसके अलावा कोई भी नए जॉब के लिए अगर आप देख रहे हैं, ट्रैवल के लिए अगर आप देख रहे हैं, तो ये वीक काफ़ी शुभ है उन सारी चीज़ों के लिए। फाइनेंशियली भी, बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी स्पीड एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ऑल ओवर काम एंड करियर को लेके काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज दिख रही हैं फॉर दिस वीक वर्गोज़। लव लाइफ में भी मैं कहूँगी, जैसे कि मैंने कहा, कम्युनिकेशन रखें लेकिन चिढ़ के बात ना करें, वो सजेस्टेड नहीं होगा ड्यू टू काम या किसी भी और स्ट्रेस की वजह से। रेस्ट वर्गोज़ इज अ गुड टाइम for you this week. All the energies and cards indicate positivity. So yes, this is what I see for you. आप बड़ा हार्ड वर्क भी करोगे, एम्बिशियस भी रहोगे, सो प्लानिंग भी करोगे अपने फ्यूचर की, तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज दिखती हैं आपके लिए वर्गोज़ इन दिस वीक। सो चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, दैट इज़ लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया द वर्ल्ड का कार्ड। ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि लिब्रा राशि वाले ये वीक एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो भी उनकी लाइफ में पास में चैलेंजेस थे, वो ये वीक में कहीं ना कहीं उनको या तो रियलाइजेशन होगी, या कुछ कंप्लीशन में आएगा, या कुछ पॉजिटिव एंडिंग्स होंगी, या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। समवेयर जो चीज़ अब उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड थी, वो अब कहीं ना कहीं सेंस में आएगी, या उनको समझ में आएगी, या उनको एक रियलिटी चेक होगा। एंड ये जो भी चेंजेस अगर आपकी लाइफ में होंगे, जो भी रियलाइजेशंस आपको आएंगे, या जो भी आपके प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हैप्पी, पॉजिटिव एंड गुड चेंजेस लेके आएंगे, न्यू बिगनिंग्स लेके आएंगी। सो लिब्रास, नंबर 1 चीज़ मैं इंडिकेट करूँगी, अगर आपकी लाइफ में जो भी चीज़ अगर वो आपके लिए नज़रिए में बुरी है या अच्छी है, कुछ चीज़ अगर एंड हो रही है, नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, सो जस्ट गो फॉर इट लिब्रास। इससे बड़ा साइन टैरो कार्ड्स आपको नहीं दे सकते। सो जस्ट टेक इट, एक्सेप्ट इट एंड मूव फॉरवर्ड। सो ये एक बिग येस होता है कार्ड जब भी द वर्ल्ड के कार्ड आते हैं। इट्स लाइक अ न्यू चैप्टर ओपनिंग, एक न्यू फेज ओपन होने जा रहा है। कुछ भी जो पास में रहा था, एक चैप्टर खत्म हुआ है, एक नया चैप्टर ओपन होने जा रहा है। अब आपका पिछला चैप्टर अच्छा था या बुरा था, दैट डजंट मैटर टू टैरो कार्ड्स, बट वो कहना चाहते हैं आपको कि कुछ नया आ रहा है, उस नए को एक्सेप्ट करें, उस न्यू एनर्जी को आप रिसीव करें, एंड आप अपनी तरफ से भी रेडी एंड पॉजिटिव रहें अगर आपकी ज़िंदगी में एक न्यू चैप्टर ओपन होने जा रहा है तो। जस्ट एक्सेप्ट लिब्रास, ये मैं कहना चाहूँगी आपको इन दिस कमिंग वीक। जैसे कि यहाँ पे लड़की खुश है, हैप्पी है, उसको समझ आ रहा है कि लाइफ इज़ लाइक अ फुल सर्कल। हम जो ज़िंदगी में जिस तरीके की इंटेंशंस रखते हैं, प्रेयर्स रखते हैं, कहीं ना कहीं कुदरत उसे ज़रूर सुनकर आपको रिटर्न में भी चीज़ें देती है। तो हैव पॉजिटिव इंटेंशन लिब्रास इन दिस वीक फॉर योर लाइफ। तो ये आपके लिए बिगेस्ट सजेशन होगा इन दिस वीक। कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, प्रमोशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं, न्यू थिंग्स में हैपन दिस वीक अगर आप उस फेज़ में चल रहे हैं तो एनी विच वेज लिब्रास, इन शॉर्ट में कहना चाहूँगी, बी रेडी फॉर न्यू थिंग्स,
न्यू आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ एंड न्यू चैप्टर. सो लिब्रास, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कैसा फील कर रहे हैं, कितना रिलेट एंड कनेक्ट हो पाए हैं विद दिस रीडिंग. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है स्कॉर्पियो. स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड है द हर्मिट का कार्ड है. स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं ये वीक में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ऐसा फील कर सकते हैं कि उनको लगेगा कि भैया मेरे को अब दुनिया के शोर शराबे से थोड़ा दूर रहना है, मुझे अपने आप में एनालिसिस करना है, मुझे अपने आप को समझना है, मुझे अपने अंदर से आंसर को फाइंड आउट करना है. मे भी शायद दुनिया अब मेरी हेल्प नहीं कर पाएगी या दुनिया मुझे समझ नहीं पाएगी. एक डीप मेडिटेशन की करने की इच्छा भी रख सकते हैं कुछ स्कॉर्पियंस, नॉट एवरीबडी. सो कुछ स्कॉर्पियंस अगर योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में इंक्लाइंड है, सो डेफिनेटली ये वीक उनके इंट्यूशंस हाई होंगे, वो ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट करेंगे एंड अपने आप में उनको थोड़ा सा अलोन रहना, अकेलेपन में वक्त बिताना अच्छा लगेगा. इस तरीके के इंडिकेशंस दिखते हैं फॉर स्कॉर्पियंस इन दिस वीक. रेस्ट उसके अलावा स्कॉर्पियंस कहीं ना कहीं इस वीक ऑफ कोर्स कुछ स्कॉर्पियंस लोनली भी फील कर सकते हैं, उनको पास्ट की याद आ सकती है या अपनी ज़िंदगी में उन्हें लग सकता है कि शायद जो वो चाहते थे वो नहीं हो रहा है, अब उस जो वो अचीव नहीं कर पाया, जो उन्होंने सोचा था वो नहीं हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए, समझने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को रेस्ट या हीलिंग पीरियड भी दे सकते हैं स्कॉर्पियंस इन दिस वीक. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू स्कॉर्पियंस. तो ऑफ कोर्स एनर्जी थोड़ी सी ये वीक स्लो है. आई वुड सजेस्ट स्कॉर्पियंस अपने आप को रेस्ट दें, पीस दें, शांति दें, बहुत ज़्यादा रश ना करें चीज़ों के ऊपर. चाहे वो आपका काम है, चेंजेस आए, इट्स ओके. आज के टाइम पे अगर आप थोड़ा सी चीज़ों को स्लो करें, स्लो समझें, स्लो डिसीजन लें, तो लोगों को लगता है बड़ी प्रॉब्लम हो गई है. इट्स नथिंग एज सच. कई बार चीज़ों का अपना टाइम होता है, अपनी एनर्जी होती है, तो कोई भी चीज़ों को स्लो पेस में लेना इज़ नेवर रॉन्ग स्कॉर्पियंस. सो मैं कहूँगी अगर आपको हीलिंग चाहिए, टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, जस्ट एन्जॉय इट. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ स्कॉर्पियंस इन दिस वीक. ये मेरा सजेशन होगा आपके लिए. मेडिटेशन, योगा, सेल्फ एनालिसिस, जर्नलिंग, एवरीथिंग इज सजेस्टेड इन दिस वीक. जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं अपने लिए. बेसिक वॉकिंग ही क्यों ना हो, एनीथिंग यू लाइक स्कॉर्पियन, सो आप वो कर सकते हैं. दिस इज़ वॉट इज सजेस्टेड फॉर यू स्कॉर्पियंस इन दिस वीक. अगर आप इस एनर्जी से रिलेट कर पाए हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो. चलते हमारी अगली राशि की जो है सैजिटेरियस. सैजिटेरियस राशि वालों के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है. ये बताता है सैजिटेरियस ये वीक लाइफ पे, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, आगे बढ़ने की हिम्मत लेके आएंगे. एक सैजिटेरियस ऐसे रहेंगे लाइफ में जो भी हो, जो मेरा दिल कर रहा है, मुझे जो न्यू बिगिनिंग्स करनी है वो मैं करूँगा या करूँगी. सो रिस्क ले सकते हैं सैजिटेरियस इन दिस वीक. कुछ नए चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स ये कार्ड सजेस्ट करते हैं कि आप लाइफ में जिस भी फेज़ में हैं, गो अहेड, ट्रस्ट लाइफ एंड जो कहते हैं ना कि बस आज का दिन जिए, बड़ी आगे की ना सोचें. तो सैजिटेरियस ये पूरा वीक इसी तरीके से बिताते हुए दिखते हैं, जहाँ पे वो खुश भी होंगे, हैप्पी भी होंगे, पॉजिटिव भी रहेंगे एंड जो भी उनकी रूटीन डेली वर्क है वो भी अच्छे से निभाएंगे. बट कहीं ना कहीं उन्हें फ्रीडम फील होगा, या फ्रीडम को कैसे अचीव किया जाए अपनी लाइफ में, चाहे वो करियर में स्टक है, लव लाइफ में स्टक है, जहाँ कहीं भी स्टक है, उनका मेन इंटेंशन होगा भाई यार मेरे को शांति चाहिए, मेरे को हैप्पीनेस चाहिए, मुझे फ्रीडम चाहिए. मुझे अब ये सब में ना क्या होगा, क्या हुआ, फिर क्या होगा, ऐसा क्यों होगा, वैसा क्यों होगा, ये सब में मुझे नहीं पढ़ना. मुझे चाहिए फ्रीडम, रिस्क एंड एडवेंचर एंड मुझे बस जो स्पॉन्टेनियसली हो जाए मुझे वो करना. मेरे को ओवर थिंकिंग नहीं करनी है अभी, बस हो गया, मुझे एक्शंस लेने हैं. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू सैजिटेरियस इन दिस वीक. सो अगर इस तरीके की फीलिंग्स एंड थॉट प्रोसेस से आप गुजर रहे, मैं कहूँगी दैट्स अमेजिंग. आप जस्ट आगे बढ़े. जैसे कि अगर आप इस लड़की को देखें, सो ये माउंटेन के यहाँ पे खड़ी है, नीचे पानी है एंड वो अपने आप को उसके हाथ में वो बस उसने छोड़ दिया है यूनिवर्स के ऊपर एंड शी इज़ जस्ट फ्लाइंग. हम जैसे कहते हैं ना कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में. सो उस तरीके की वो एनर्जी है, वो पूरा का ट्रस्ट करिए एंड बस जो हो जाए हो जाए. तो वो टाइप की रिस्क टेकिंग हम इसको एनर्जी कहते हैं. नॉट थिंकिंग टू मच एंड जस्ट डू वॉट यू फील लाइक. तो इस प्रकार की आपकी ऑरा एंड एनर्जी दिखती है सैजिटेरियस इन दिस वीक. सो दैट इज़ वेरी वेरी गुड. सो सैजिटेरियस, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि इस वाइब से, इस एनर्जी से आप कितना कनेक्ट हो पाए हैं. रेस्ट ऑफ कोर्स न्यू बिगिनिंग्स हैं ये वीक में, कुछ भी न्यू प्लानिंग, न्यू एनर्जीज हैं. सो एवरीथिंग इज गुड सैजिटेरियस फॉर दिस वीक. सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि कितना आप कनेक्ट एंड रिलेट हो पाए हैं. रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न. कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके कैप्रिकॉर्न्स. सो कैप्रिकॉर्न्स कहीं ना कहीं ये वीक में अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा
मैं कहूँगी प्रैक्टिकल फील कर सकते हैं। अब कैप्रिकॉन्स फील करेंगे कि भैया अब लाइफ में बहुत हो गया, अब लाइफ में एंड एक्चुअली कैप्रिकॉन्स आर प्रैक्टिकल। वैसे भी कैप्रिकॉन्स प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले होते हैं, बट ये वीक उनको ज़्यादा रियलाइज़ होगा कि अब बहुत हो गया। अगर मान लीजिए लाइफ में वो किसी के रिलेशनशिप में बड़े एफर्ट्स ले रहे हैं तो वो कहेंगे यार नाउ इट्स इनफ, मुझे अब लाइफ में सोचना पड़ेगा व्हाट आई वांट टू डू। अब मैं अपनी और सेल्फ रिस्पेक्ट खो नहीं सकता या सकती। करियर की बात होगी तब भी वो कहेंगे यार अब बहुत होगी गुलामी, अब मेरे को कुछ अपने मन का करना है, अपना कुछ करना है, अब कुछ करके दिखाएंगे तो इंटेलेक्चुअली आप सोचोगे, प्रैक्टिकली सोचोगे। अब आप इमोशनली ज़्यादा नहीं सोचेंगे ये वीक में। तो आप अपने क्या कहते हैं विजडम को भी यूज़ करेंगे, इनर स्ट्रेंथ को भी यूज़ करेंगे, प्रैक्टिकल भी रहेंगे। एंड हो सकता है किसी से आप गुस्सा भी हो सकते हैं एंड उन बातों को पकड़ के भी रख सकते हैं कैप्रिकॉन्स इन दिस वीक। सो कहीं ना कहीं मैं कहूँगी अगर आपके कोई आस पास के कोई और ज़ोडिएक साइन अगर ये कैप्रिकॉन की राशि देख रहा है, लाइक मुझे बहुत से आते हैं कमेंट्स या मैसेजेस या जब बात होती है तब लोग कहते हैं कि हम वाइस वर्सा भी रीडिंग्स देखते हैं, हम अपने लव्ड वंस की भी रीडिंग्स देखते हैं, हम अपने घर वालों की भी रीडिंग्स देखते हैं। तो अगर कोई और हैं भैया, कोई और राशि वाले कैप्रिकॉन्स को सुन रहे हैं तो ये भी जितना हो सके कैप्रिकॉन्स राशि वालों से दूर रहें। वो बातों को पकड़ के रख सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम, ये वीक को बीतने दें, शायद नेक्स्ट वीक में वो पॉजिटिव हो जाए। बट ये वीक जितने पंगे ना लें अच्छा होगा। रेस्ट कैप्रिकॉन्स विल बी, उनकी अपनी लाइफ में दूरदर्शी सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे एंड बड़ा अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लाने का अपने बारे में सोचेंगे। दैट्स इट। बहुत ही प्रैक्टिकल इंटेलेक्चुअल थिंकिंग रखेंगे, विच इज़ वेरी वेरी शार्प थिंग आई वुड से, या शार्प थिंकिंग रखेंगे। सो ऑल ओवर आई सी वेरी क्रिस्प, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ब्लंट, लॉजिकल, क्लियर थिंकिंग आपकी रहेगी कैप्रिकॉन्स इन दिस वीक। सो एंड आई थिंक कैप्रिकॉन शायद से आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है या अभी आप ऐसे हो कि इसलिए लड़का माउंटेन पे आके अब बैठा है इज़ लाइक ये दुनिया का बहुत नाटक हो गया है एंड मुझे अपनी लाइफ के बारे में खुद ही अब कुछ सोचना पड़ेगा तो वो जोन चल रहा है कैप्रिकॉन्स का इन दिस वीक। सो डू लेट मी इन द कमेंट्स बिलो कैप्रिकॉन्स के आप कितना कनेक्ट एंड रिलेट हो पाए विद दिस रीडिंग इन द कमेंट बॉक्स बिलो। रेस्ट चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए बहुत ही क्यूट कार्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पर भी मैं डॉग्स देखते हैं आई एम लाइक इट इज़ द क्यूटेस्ट थिंग। सो ये कार्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स माय फेवरेट बिकॉज इट हैज़ डॉग्स इन इट। सो ये सबसे क्यूट कार्ड है। बट बाय द वे एक्वेरियस इस कार्ड का मीनिंग ये है कि एक्वेरियस दिस वीक में फील कर सकते हैं कि उनकी लाइफ में वो पास्ट मेमोरीज़ को मिस कर सकते हैं। वो सोचेंगे कि यार मेरा जो पास्ट में हुआ क्या मैंने सही किया था, क्या सब सही था। तो पास्ट में गिल्ट भी फील कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, मिस कर सकते हैं, पास्ट के बारे में ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। बट ये कार्ड आपसे कह रहा है कि जो भी था, जैसा भी था, जो भी हुआ वो हो गया। अब पास्ट के जो भी आपने कर्म किए या हुआ वही चीज़ें आपको आज यहाँ तक लेके आई हैं। सो पास्ट में इंसान हमेशा अपना बेस्ट ही देता है, वो कभी भी ना खुद का या दूसरों का बुरा नहीं चाहता है। सो एक्वेरियस मैं आपको कहूँगी दिस वीक अगर आप पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट से लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगर आपके कोई टच में है डेफिनेटली कनेक्ट या कम्युनिकेशन हो सकती है आपके पास फ्रेंड से। बट उसके अलावा अगर आप कोई पास की गलतियों को या पास की कोई चीज़ों को रीएनालाइज कर रहे हैं कि काश मैं ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेता, सो इट्स ओके। अगर आपको कोई लेसन्स उसमें से मिल रहे हैं तो येस डेफिनेटली उन लेसन्स को आप फ्यूचर में यूज़ करें। बट डोंट ब्लेम योर सेल्फ एक्वेरियस इन दिस वीक। सो अपने आप को ब्लेम ना करें, अपनी गलतियाँ ना निकालें, दैट्स ओके। जस्ट मूव ऑन, एक्सेप्ट इट, रियलाइज इट एंड जस्ट मूव ऑन। सो एक्वेरियस ये आपके लिए सजेस्टेड है इन दिस वीक। सो जो भी एनर्जीज़ हैं पास की या कनेक्टिविटी आपको फील होती है, बट इन शॉर्ट जो मुझे 2 कीवर्ड्स देने हैं एक्वेरियस को, सो दैट इज़ जस्ट मूव ऑन, एक्सेप्ट इट एंड आपने जो भी किया वो बेस्ट किया था। सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट एक्सेप्ट एंड मूव ऑन। सो दिस इज़ द सजेशन फॉर यू एक्वेरियस इन दिस वीक। तो इमोशनली ऑफकोर्स थोड़ा सा सेंसिटिव, जेंटल, इमोशनल फील कर सकते हैं एक्वेरियस इन दिस वीक। इट्स ओके। अगर आपके पास पेट है सो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको आपके पेट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, जो आपको ऑफ कोर्स हीलिंग एंड लविंग एनर्जीज देंगे, जो आपको हैप्पीनेस देगी। सो दैट विल बी रियली 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 हेल्पफुल एक्वेरियस। सो येस, दिस वाज द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रिलेट कर पाए हैं।
फैमिली टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं इन दिस वीक, मे बी दैट इज़ ऑल्सो वन पॉसिबिलिटी इन दिस वीक. सो दिस इज द गाइडेंस फॉर यू एक्वेरियस. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना कनेक्ट एंड रिलेट हो पाए हैं. चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस. पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड है ये वीक. पाइसेस कुछ एक अपनी स्किल के ऊपर काम करेंगे, जिस पे भी वो माहिर हैं, जो भी वो चीज़ कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ कैसे करें, अपने काम को कैसे बढ़ाएं, अपने स्किल को मास्टरी कैसे करें, अपने काम में और काबिल कैसे बने. तो करियर पे फोकस्ड होगा, करियर पोजीशन पे फोकस होगा, अपनी पोजीशन को कैसे बढ़ाएं, करियर को कैसे आगे बढ़ाएं. तो वेरी वेरी एम्बिशियस. एंड मैं कहूँगी अगर आप कोई एजुकेशन या कोई एग्ज़ाम है आपका, आप अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहते हो, बड़ी सोच रख रहे हैं, कुछ अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं नॉलेज में, सो डेफिनेटली गो अहेड फॉर इट. कुछ पाइसेस अपनी लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रगल फेस कर सकते हैं इमोशनली ऑल्सो, बट आई थिंक दैट्स ओके. पाइसेस राशि वालों को मैं ये वीक सजेस्ट करूँगी जितना हो सके अपने काम में फोकस करें, अपनी एनर्जीज़ को रीडायरेक्ट करें अपनी काम की तरफ. मे बी वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी एंड हेल्पफुल रहेगा इन दिस वीक. रेस्ट उसके अलावा मुझे पाइसेस काफ़ी ज़्यादा अपने आप को स्टेबल कर ही लेंगे एट दी एंड. तो ये वीक मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं कहूँगी. इनफैक्ट ये वीक वो थोड़े से प्रैक्टिकल हो सकते हैं, अपने काम पे भी ध्यान देंगे, अच्छा काम भी करेंगे, रूटीन भी फॉलो करेंगे, हेल्थ वाइज भी अच्छा होगा. सो नथिंग टू वरी मच पाइसेस फॉर यू. बट अगर आपको अपने स्किल पे या अपने कहते हैं ना जो आपको टैलेंट ऊपर वाले दिए हैं उसको तराशने का अगर आप काम करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है पाइसेस. एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट फॉर यू इन दिस वीक पाइसेस मैं कहूँगी. तो जस्ट लेकिन वो तब है जब आप सारा ध्यान और अटेंशन अपने काम पे ज़्यादा रखें, वहाँ यूटिलाइज करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा पाइसेस फॉर यू इन दिस वीक. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइसेस. सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप कितना कनेक्ट एंड रिलेट हो पाए हैं. रेस्ट एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, पाइसेस राशि वाले ये वीक में कहीं ना कहीं अगर अपने काम में प्रमोशन, ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स को देख रहे हैं तो येस उसकी भी अच्छी पॉसिबिलिटी दिखती है. बट ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को घुमा फिरा के वही चीज़ दिखती है कि काम ही इनका सबसे बड़ा फोकस रहेगा फॉर दिस वीक. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो पाइसेस. रेस्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कनेक्टिंग एंड वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.